नमस्कार, मैं कल्पेश सोलंकी आज आपको जो बात बताने के लिए जा रहा हूं वो बात बिल्कुल सच है। आज के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। शायद अभी एक मूवी आई थी, शायद कई लोगों ने देखी होगी। धड़क नाम की एक मूवी थी। बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। जैसे बॉलीवुड की जो भी मूवी आती है और उसमें जो भी सीन बताया जाता है, मतलब कि वो जो मूवी अभी चल रही है, अभी उसकी किसी एक मूवी की रीटेक है, मतलब कि कई लोग कहते हैं कि उसकी कॉपी की गई है और ये मूवी बहुत अच्छी चल भी रही है और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। लेकिन वो जो हमारी लाइफ में जो रियलिटी है आज के टाइम के, वो रियलिटी में मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूँ। लव स्टोरी की वो मूवी है और सच्चा लव किसे कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ, कुछ पेश कर रहा हूँ आपके सामने। उस मूवी में बताया गया है, मतलब कि लड़का और लड़की, उसको लव हो जाता है और ये होता है। इसके बाद उसमें यह बताया गया है, लड़की वाले के जो पेरेंट्स हैं वो भी मना कर रहे थे, लड़के वाले जो पेरेंट्स हैं वो भी मना कर रहे थे। मतलब कि प्यार की जब बातें होती है, ऐसे कुछ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको कहने के लिए जा रहा हूँ कि ऐसी कोई बातें होती है समाज में या इस दुनिया में, तो सबसे पहली ज़रूरत है कि दोनों को तो मतलब कि पसंद आ जाता है। और तालाब में कूदता है वो लड़का लड़की को, मतलब कि इम्प्रेस करने का काफ़ी बढ़िया ट्राई करता है। लड़की उससे इम्प्रेस भी हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ प्यार भी करते हैं, लव भी करते हैं। लेकिन ये जब बात शादी की आती है तो लड़के वाले है जो उसके पेरेंट्स, उसके पापा मम्मी पापा साफ साफ मना कर देते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की होती है वो बहुत बड़ी कास्ट की थी। कास्ट जब शादी की बात आती है तो आज के समाज में दिखाया जाता है कि उसकी कास्ट कौन सी है, उसकी कास्ट कौन सी है, कौन सी कास्ट में शादी करनी चाहिए, कौन सी कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ हमारा हिंदू धर्म का शास्त्र में बताया गया है। फॉरेन में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी हिंदू कल्चर है, हमारा हिंदू संस्कृति है, उसमें काफ़ी बढ़िया बताया गया है इसके बारे में कि किसके साथ शादी करनी चाहिए, किसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो लड़की वाले जो पेरेंट्स होते हैं, लड़की वाले उसकी कास्ट बहुत कुछ अप होती है, तो इसीलिए उसके जो लड़के वाले के जो फादर होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो मना कर देते हैं कि ये शादी नहीं करनी है। और उसको साफ साफ कह देता है कि मेरे सर पर हाथ रख और दोबारा तू उस लड़की से, मतलब कि उसको मिलेगा भी नहीं, उससे बातचीत भी नहीं करेगा। लड़का उसके पापा के सर पर हाथ तो रख देता है, लेकिन फिर भी जब ऐसा होता है कि वो लड़की को भूल नहीं पाता है और जब दोबारा वो डांस कर रही होती है वहाँ पर वो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि वो लड़का उस लड़की से मतलब कि प्यार में अंधा होता है, तो वो वैसे ही उसके पापा की बात नहीं मानता और वहाँ पर उसको उसके साथ मतलब कि घूमता रहता है। ये सब उस मूवी में बताया गया है। तो अगर वो उन्होंने आज के टाइम में रियलिटी क्या है, मैं आपको सिंपल उन्हें एक्सप्लेन करके बता दूं कि लड़का या लड़की हो, शादी करनी है तो सबसे पहले पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेरेंट्स का आशीर्वाद। मैरिज किसे कहा जाता है, मतलब कि 16 संस्कार में से एक संस्कार है। धर्म, अर्थ और काम, तीनों चीज जब मोक्ष के लिए किया जाए तो वो शादी सार्थक होती है, ऐसा हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है। इसमें ज़्यादा तक रिक्वायरमेंट होती है कि पेरेंट्स की अनुमति भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा तक प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम्स हम अपनी तरफ से क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। वहाँ पर जाके हमारा जो फैमिली होता है, हमारा समाज होता है, हमारा कुटुंब होता है, उसको काफ़ी बढ़िया सॉल्व करने में कामयाब होता है। इसीलिए अगर पेरेंट्स की अनुमति से शादी किया जाए तो वो शादी मतलब कि बहुत कुछ चलती है आगे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज लव मैरिज या अरेंज मैरिज में काफ़ी बढ़िया चर्चा हो रही है कि लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए। कई लोग ऐसे बताते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मतलब कि डायरेक्टली वैसे वो सब तुक्का होता है।
एक रियलिटी नहीं होती, इल्यूजन होता है। जैसे मूवी में कई लोग देखते हैं तो मूवी में क्या होता है कि जब दो लड़का लड़की मतलब कि एक दूसरे को बातचीत करता है, एक दूसरे को मतलब कि मिलता है, पहली नज़र में प्यार हो जाता है, और मतलब कि ऐसा होता है आज के टाइम में, मतलब एक इल्यूजन बताया गया है, एक रियलिटी नहीं बताई गई। जब टेलीविज़न में हम सीरियल देखते हैं, एकता कपूर ने बहुत सारी सीरियल्स बनाई है, तो उस सीरियल्स में क्या होता है कि लड़का लड़की होता है और एक दूसरे को मतलब कि मिलता है, टकराता है, उसमें उसको प्यार हो जाता है और मतलब कि उसकी शादी तक बातें चलती रहती है। लेकिन रियल लाइफ में हम सोचें तो रियल लाइफ में ये सब हकीकत नहीं है, रियलिटी में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो रियलिटी में क्या पॉसिबल है कि उसके पेरेंट्स को अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में लड़का या लड़की मतलब कि उसके पेरेंट्स उस पर हावी हो जाते हैं, और शादी की बात जब आती है तो काफ़ी बढ़िया प्रेशराइज करते हैं कि आप शादी कर लो जल्दी, आपका टाइम हो गया, आपकी उम्र हो गई, ये सब हज़ारों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, उसको प्रेशराइज कर देता है। और उसी टाइम में ऐसी जब सिचुएशन होती है, तब ऐसी सिचुएशन में लड़की या लड़के को ज़्यादा तक डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। ऐसी बातें हर रोज़ होती रहती है। तो ऐसी टाइम में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ऐसा ही हुआ उस मूवी में बताया गया है। जब प्रेशराइज किया तो मतलब कि लड़का या लड़की ने अपना घर छोड़ दिया, मतलब कि भाग गई लड़के के साथ। उसके जो भाई थे मतलब कि ऐसे ही एक बहुत अच्छा घर में प्रोग्राम चल रहा था, मतलब कि लड़की वाला के घर, और जब वो लड़का आता है, वो लड़की भी वहाँ पर डांस करती है, ये सब पहली बार देखता है। तो इसके बाद वो दूर तक चला जाता है, मतलब कि उसके कहा जाए तो एक छोटा सा मैं क्या आपको सिंपल में एक्सप्लेन करके बताऊँ, मतलब कि पप्पी, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मतलब कि वहाँ से बात शुरू होती है, और जब ये सब सीन आता है वहाँ पे, और दोनों मतलब कि दूर तक वो भाग जाते हैं। ये सब बातें उसको, उसके पापा को, लड़की के पापा को ये सब बातें आती है उसके कान में, और कहता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, उस लड़के से शादी नहीं हो सकती। तो उस पापा भी मना कर देते, मतलब कि लड़की वाले के पेरेंट्स वो भी मना कर रहे थे, लड़के के वाले के पेरेंट्स वो भी मना कर, दोनों पेरेंट्स मना कर रहे थे, क्योंकि वो अरेंज मैरिज तो नहीं हो सकती। तो ऐसे ही दोनों पेरेंट्स सब मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी लड़का या लड़की दोनों मिलते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों उसको मतलब कि देख गए, उसको उसके पेरेंट्स, उसके भाई, लड़की के भाई, और तुरंत उसको जेल में भिजवा दिया, मतलब कि वो लड़के को, और बहुत कुछ मारपीट की ये सब। इसके बाद तो लड़का लड़की भाग गए। चलो भाग तो गए, मतलब कि सालों बीत गए। काफ़ी साल के बाद उसको तो बच्चा भी हो गया, लड़की को, मतलब कि उस लड़के या लड़की दोनों शादी कर ली और बहुत अच्छी तरफ से रह रहे थे, और नया घर भी लिया था। पहले तो पुराना वाला जो भी कुछ घर उसको जो भी मिला वो ले लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने नया घर लिया था, और नया घर जब लिया उसका वास्तु पूजन करवाना था। वो जब उसके मामा को वो सब बातें पता थी कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था उसके मामा को। इसके बाद ये जब स्टोरी है, आखिर पूरी एंटायर स्टोरी है, उस स्टोरी में यही बताया गया है कि जब वास्तु पूजन करवाना था, उसके पापा को ये बात फ़ोन थ्रू उस लड़की ने बताई कि ऐसा कुछ है, उसके मदर को बताई थी, माता को, और उसके पापा सुन गया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो। तो मतलब कि उस पापा ने बताया गया था, उसके दिमाग में था, मतलब कि पहले बच्चों से प्यार होता है। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचता कि मेरा बच्चा से नफरत हो, लेकिन सब ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्रिएट। तो ऐसी सिचुएशन में लड़की हो या लड़का हो, उसके पेरेंट्स को उसकी तरफ एक नफरत हो जाती है, और तब तक नफरत हो जाती है जब तक उसको, मतलब कि उस पापा ने कह दिया था कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कई समाज में ऐसा होता है, उसको मार भी देते हैं, ऐसा काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, तो ऐसा हो ही जाता है। तो उसके पापा के दिमाग में बहुत कुछ नफरत थी उस लड़की के, मतलब कि पहले तो प्यार था बहुत, क्योंकि किस बेटी को, किस पापा को अपनी बेटी पसंद नहीं है, सब पसंद होती है। लेकिन ऐसा जब होता है, अपना सम्मान जब गंवाता है, तो वो पापा भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि इलेक्शन भी चल रही थी, इलेक्शन भी वो हार गए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि सामने वाले पक्ष ने ये भी कह दिया था उसी टाइम पे कि आप अपनी बेटी को संभाल नहीं पाते, वो भी भाग गई। तो
इस मतलब कि पूरे एंटायर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो पूरे गांव को, पूरे शहर को आप कैसे संभाल पाओगे। तो मतलब कि ऐसे ऐसे जब आसपास वाले लोग जब ऐसे टकराव करते हैं तो उसके पापा के दिमाग में ज़्यादा तक प्रेशराइज हो जाता है, और उसके थ्रू मतलब कि जो वो भाग गए थे उसके थ्रू ज़्यादा तक नफरत हो जाती है। तो वास्तु पूजन था, वो भेजा होगा उसके भाई को कि जाओ उसको आप मार कराओ। वो भाई आ गए, वो छोटा सा बच्चा भी था, वो लड़का भी था वहाँ पर थोड़ा सा डरता हुआ। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मूवी की एंडिंग में ये बताया गया है कि जब वो लड़की मिठाई लेने के लिए जाती है, वो खाना बना के, पहले तो चाय तो बना दी बहुत अच्छी तरफ से, नाश्ता भी उन्होंने कर दिया, और उसके साले को मतलब कि लड़की के भाई वहाँ पर सब लोग आए थे, समाज वाले लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो वो तो वहाँ पर आए थे, उन्होंने चाय भी पिला दी उस लड़के ने अपने हाथों से। और इसके बाद क्या हुआ कि जो चाय पिला दी, ये सब कर दिया, और फाइनली जो वो लड़की कोई मिठाई लेने के लिए बाहर गई, वो लड़का था, उसका छोटा सा बच्चा था, बहुत क्यूट था, वो भी दोनों घर में थे, और उसके लड़की के भाई, समाज वाले लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और वो लड़की बाहर गई, जब वो बाहर से आई एकदम साइलेंट, सीक्रेट मूवी है वो, किसी को पता नहीं चला। लेकिन उस मूवी में जब लड़की वापस आ रही थी तो वो सेकंड फ्लोर पर वो रह रही थी, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर, तो वहाँ से एक डेड बॉडी नीचे गिरी, और दूसरी बच्चे की भी। वो लड़का और बच्चा दोनों को उन भाइयों ने या जो समाज वाले लोगों ने मार दिया था। बस स्टोरी तो वहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा क्यों किया जाए हमारी लाइफ में, ये सिचुएशन आई किसकी वजह से, उसका मनन किया जाए तो उसका भावार्थ क्या निकलता है। उस लड़के के पेरेंट्स ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़के ने शादी करी, तो उसका अंजाम यही आया। लड़की को भी अब तो मतलब कि उसका भी बच्चा था, वो भी मर गया, उसका हस्बैंड मतलब वो भी मर गया। मतलब कि एक शादी जो होती है वो खुशियों का त्योहार जैसा होता है। इसमें ऐसा डेड हो जाना, मतलब कि नफरत हो जाना, एक दूसरे से घर से दूर चला जाना, ये सब बातें जो आती है तो हमारे संस्कृति के खिलाफ तो है ही। लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करके ये बताता हूँ। लव मैरिज करना, अगर कोई युवान लव मैरिज करना सोचता है तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, करना चाहिए, लव करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लव जो होता है वो एक प्यार होता है। गुजराती में कहा जाए तो स्नेह, प्रेम, हिंदी में कहा जाए तो प्यार, इंग्लिश में कहा जाए तो लव। अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में जब बोलते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन वो जो एक फीलिंग्स होती है वो तो होनी ही चाहिए। हस्बैंड वाइफ में लव होना ही चाहिए, प्रेम होगा तब भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं, कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब उसकी शुरुआत हो तब उसने, लड़का हो या लड़की हो, अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये स्टेप कई लोग मिस कर देते हैं और इन फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम्स उसके सामने क्रिएट हो जाता है। तो ये मूवी में ये बताया गया था कि उसके लड़के वाले ने, पेरेंट्स ने मना किया, उसके पापा ने साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसे मैरिज नहीं करना चाहिए, हरगिज शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी लड़के ने क्या किया कि वहाँ पर ही शादी की, और अंजाम क्या आया सब लोग जानते हैं। तो लड़कियों भी, जितनी भी लड़कियां हैं, ये मेरी स्पीच सुन रहे हैं, जितने भी लोग मेरी स्पीच सुन रहा है, मैं साफ साफ बता देता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है कि आपको कॉलेज में या स्कूल में, ज़्यादातर ऐसी कोई, मतलब कि हर लोग जब डे टू डे लाइफ में ऐसे होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर भी ये सब होने की संभावना रहती है। तो अगर ऐसा हो तो पेरेंट्स को बता देना चाहिए। मेरी एक ही सब लोगों को एक एडवाइस है कि ऐसा हो, लड़का हो तो उसने उसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि पापा, मुझे एक लड़की पसंद है, क्या मैं उससे शादी कर सकूँ। उसके पेरेंट्स की अनुमति, उसका अप्रूवल मिले तब भी उसको आगे बढ़ना चाहिए, वरना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। लड़कियों को भी ऐसा पहले मनाने का ट्राई करना चाहिए। जब भी लड़की के पेरेंट्स को, उसके भाई को, उसके रीति रिवाज को, सबको मतलब कि अनुकूल लगे, सब एग्री हो, दूसरे लोगों को छोड़ो, चलो अपने पेरेंट्स एग्री होना चाहिए, बस मेरा तो यही मानना है। क्योंकि शादी एक ऐसी बात है, 16 संस्कार, मैंने बताया आपको कि 16 संस्कार का एक संस्कार ही है। धर्म, अर्थ, काम, वो सब मोक्ष के लिए किया जाता है और आजीवन उसके साथ रहना होता है। तभी
हम क्या सोचते हैं कि चलो भाई हमको अनुकूल है तो शादी कर दो, पेरेंट्स को अनुकूल हो या ना हो, लेकिन इसमें क्या पेरेंट्स का आशीर्वाद की सबसे बड़ी जरूरियात होती है। वही कपल अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाता है या सक्सेसफुल हो पाता है। मैरिड लाइफ, हाउ टू सक्सेस इन मैरिड लाइफ, वही सिंपल स्टोरी में ही बताया गया है। आपको ये स्टोरी मैंने अभी आपको बताई, लेकिन इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आप पेरेंट्स के खिलाफ, पेरेंट्स की आज्ञा के खिलाफ जब कोई भी काम करोगे, शादी तो एक बहुत बड़ा कि अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो चैप्टर जब आप ओपन करो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ही ना हो तो उसको दुख ही आता है। वो कभी इंसान सुखी नहीं हो पाता। इंसान सुखी तब भी हो जाता है जब अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है, माँ बाप का आशीर्वाद। तो अगर ऐसी कोई बात है तो अपने पेरेंट्स को बता दो कि पापा मुझे ये लड़का पसंद है। लड़की वालों ने लड़के को ये कहना चाहिए कि पापा मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। अगर तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर दो तो अपने पापा बताएगा कि चलो भाई ये। अपने पेरेंट्स की अनुमति से जब आप शादी करोगे तो आपके फैमिली वाले, आपके कुटुंब वाले, आपके घर वाले या पूरे समाज वाले लोग वहाँ पर क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो लोग इन्वॉल्व हो गए तब भी जाके आपकी शादी कि सालों तक, तो वही कि सालों तक चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती भी है तो उसको सॉल्व करने वाला समाज होगा, आपको सॉल्व करनी नहीं पड़ेगी। और जब लोग भागकर शादी कर देते हैं, मैं तो ये आपको कहता हूँ कि भागना तो कभी नहीं चाहिए। जो कोई भी लोग भागकर, लड़का हो या लड़की भागकर शादी कर लेते हैं, और वो तो भाग गया, चलो मान लो उन्होंने तो भागने में कि अपने घर छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने कुटुंब को छोड़ दिया, और दूर दूर तक गुजरात से बाहर कोई भी स्टेट में वो रहने लगे या आउट ऑफ कंट्री में चले गए। 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कि जैसे वो मूवी में बताया गया था, भाग तो गए लड़की वाले, लेकिन लड़की को अपने पेरेंट्स याद आ रहे थे, अपना घर याद आ रहा था कि मुझे उदयपुर जाना है, कि मुझे वहां पर जाना है, मेरा घर। उस लड़के को भी अपने पेरेंट्स याद आ रहे थे। पापा तो बात करने की मना कर दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉल तो किया था एक बार। तो ऐसा होता है, हम जब दूर चले जाते हैं ऐसा, तो हमारा घर तो याद आता है, हमारा फैमिली, हमारा कुटुंब, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया होता है उसी टाइम पे। हमारा जो पेरेंट्स होता है, उस पेरेंट्स ने हमको 25 साल तक प्यार दिया ही है। सबसे पहला लव करना है, सबसे पहला हम कहना चाहिए तो अपने पेरेंट्स को आई लव यू कहना चाहिए। आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी। कि हमारी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, पेरेंट्स को सबसे पहले, इसके बाद जो भी हमारे सामने कोई इंसान, कोई लड़का हो या लड़की जो भी कुछ शादी के लिए तैयार होता है, तो वो पेरेंट्स के बाद आता है। समझ में आई बात? पेरेंट्स जो होता है हमारे लाइफ में पहले आता है। 25 साल 30 साल का जो लव होता है, कई बार अपने पेरेंट्स यही हमारे सामने आर्गुमेंट करते हैं। कई जो लोग भाग जाते हैं या बिना कि अनुमति के, पेरेंट्स के बिना पूछे शादी कर लेते हैं। तो पेरेंट्स के दिल में एक आवाज़ आती है, पेरेंट्स कहते हैं कि 25 साल तक हमने तुम्हें प्यार दिया और तूने वो प्यार 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, उसके आगे हमारा प्यार जब पेरेंट्स तुलना करने लगते हैं तब भी हमको लगता है कि भाई ये तो सच है। 25 साल तक हमारे पेरेंट्स ने हमको प्रेम दिया है, प्यार दिया है, तो उसको तो भूलना कभी नहीं चाहिए। पेरेंट्स को साथ में रखकर आप आगे बढ़ो, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी यही है। तो ये करना है हमारी लाइफ में, जो भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमारी लाइफ में हैप्पी लाइफ जिसे कहा जाता है, हैप्पी लाइफ कि हम जीना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का आशीर्वाद की भी ज़रूर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो है, क्योंकि पेरेंट्स का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर रहेगा, हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, उस प्रॉब्लम को विथ इन अ फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि पेरेंट्स का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, हमारा गुरु का आशीर्वाद है, उसकी आज्ञा का हमने पालन किया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन जब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब भी काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। और कई लोगों ने प्रॉब्लम्स को फेस भी किया होगा, शायद यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें कई लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया ही होगा। जो लोग पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं वो आज हैप्पी है, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो हाउ टू सक्सेस इन मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ में सक्सेस कैसे पाया जाए, तो यही है। मैंने स्टोरी बताई, बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद उसको याद रखना।
और उस स्टोरी में बताया गया है कि उसका अंजाम क्या हुआ। उस लड़के ने अपने पापा को आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका अंजाम क्या हुआ वो तो सब लोग जानते हैं कि उसको मरना पड़ा, उसकी डेथ हो गई फाइनली। उसके पुत्र भी डेथ हो गई, और लड़की को भी इसके बाद अंजाम क्या हुआ होगा वो तो सब लोग जानते ही है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो उससे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि पापा मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद में अगला स्टेप जब आप लेते हो तो उसके अपने पेरेंट्स को पूछो, अपने गुरु को पूछो, अपने भगवान को पूछो। जब आप पूछते हो उसके बाद आप स्टेप लेते हो तो भगवान भी आपको साथ देता है। प्यार है नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार होना चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार मैरिज के बाद ही होता है। मेरा एक सेंटेंस ध्यान से सुन लो, सच्चा प्यार मैरिज के, हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, सच्चा प्यार मैरिज के बाद ही होता है। मैरिज के बाद आप कहो आई लव यू, वो भी कहे आई लव यू, लव में इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे पूर्वज को देखो, पहले हजारों साल पहले, हजारों या 100 साल पहले की बात करूँ, 50 साल पहले की बात करूँ, हमारे जो दादा दादी थे वो मतलब कि एक दूसरे को देख के, बिना देख के शादी कर लेते थे, लेकिन फिर भी पूरी लाइफ एक साथ रहते थे। मतलब कि जब तक वो जिंदा रहते थे तब एक दूसरे का साथ देते थे। और आज के टाइम में देख लो कितना मतलब कि डिवोर्स हो रहा है। 65% मैरिज अमेरिका में डिवोर्स हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? मतलब कि एक के साथ शादी करी, कितना शक हुआ, ये वो, उसको छोड़ दिया, दूसरे से शादी करी, उसको छोड़ दिया, तीसरे से, मतलब कि ऐसा ही होता है। इसीलिए अमेरिका जैसी बहुत विकसित कंट्री है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 65% मैरिज डिवोर्स हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि मैरिज को वो समझते नहीं है। पहले तो मैरिज को समझो, व्हाट इज मैरिज। मैरिज की डेफिनेशन क्या है? एक दूसरे को साथ रहना, ट्रस्टेबल, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, हस्बैंड या वाइफ को, और एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। वही सबसे बड़ी बात है। हंसते मतलब कि ऐसे ही हंसते हंसते लाइफ पसार हो जाएगी। तो मैं आपको सिंपल में मैंने बताया कि अगर आप सक्सेसफुल लाइफ पसार करना चाहते हो, मतलब कि ऐसे करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में पेरेंट्स का आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो मेरी सबके रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसा टाइम आए, समय आए, तो अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने पेरेंट्स को याद करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, तब भी आप अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, खास करके ये टॉपिक है, तो मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। हाउ टू सक्सेस इन मैरिड लाइफ। अपने लग्न जीवन में आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे जब आपका पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके पास होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम।